मेरे बच्चों, नमस्ते सबको। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आप सभी कैसे हो? सभी अच्छे से हो? मैंने अभी देखा आपको, बहुत अच्छे से आंसर्स दे रहे हो। आप लोग बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया आंसर्स दे रहे हो। विज्ञान तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है आपने। ओके। आज बेटा हम क्या करेंगे? हमारी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, सारे लेसन्स को हमने खत्म कर दिया है। ठीक है। और हमने अभी क्या करना है, एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है। चलिए, उससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमने क्या करना है, पोस्टर। आपको पता है कि पोस्टर क्या चीज होती है? आप बनाते हो पोस्टर्स? पोस्टर बनाते हो? पोस्टर बनाना आता है आपको? कोई मुझे बता सकता है कि पोस्टर क्या होता है? पोस्टर, ये जो पोस्टर है, ये हम ऐसे एक संदेश देते हैं किसी चीज के बारे में, जिस जो बहुत ही आकर्षक होता है ना। आकर्षक रूप में हम लोग चित्र के माध्यम से या लेख के माध्यम से किसी चीज के बारे में हम लोगों को कोई संदेश देना हो, तो हम लोग पोस्टर के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अंग्रेजी में थोड़े से पोस्टर्स, इंग्लिश में थोड़े से पोस्टर्स बनाना सीखेंगे। ठीक है। और हमने आपको बताया कि पोस्टर में क्या होना चाहिए, उसमें एक मैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? उसमें एक मैसेज होना चाहिए। मैसेज यानी एक संदेश होना चाहिए। ठीक है। संदेश होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि कोई भी देखे तो उसको पढ़ने का मन करे उनको। ठीक है। अट्रैक्टिव यानी आकर्षक होना चाहिए। तो पोस्टर कैसा होना चाहिए? पोस्टर में एक बहुत अच्छा संदेश होना चाहिए, वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। उसको हम चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, अच्छे से लेख के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़े से सिंपल सिंपल पोस्टर्स बनाएंगे। और उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालिए, एक साफ सुथरा पन्ना आप अपने सामने रखिए, और हम बनाना शुरू करते हैं। और जिनके पास कलर पेन्स है, स्केच पेन्स है, वो भी निकाल लीजिए। ठीक है। क्योंकि हम बहुत सुंदर तरीके से इनको बनाने वाले हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमसे अगर बोला जाए कि प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन सेव ट्रीज, किसके बारे में? सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाना है हमने। ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन सेव ट्रीज। क्या है? सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ों को बचाना, पेड़ों को कटाई से बचाना। तो इस टॉपिक पर हमने क्या करना है, हमने एक पोस्टर बनाना है। सभी तैयार हो? हम लोग स्टार्ट करें। चलिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं, और उस चित्र के माध्यम से हम एक संदेश लिखेंगे। ठीक है। चित्र को बनाकर उस चित्र के और संदेश के मैसेज के माध्यम से हम बहुत ही अच्छा एक पोस्टर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक कटते हुए ट्री को बनाएंगे। आप इसमें कलर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप कलर्स यूज कर सकते हो। इसको अच्छी तरह से आकर्षक बनाने के लिए आप कलर्स का उपयोग कर सकते हो।
आप सब मुझसे भी अच्छा चित्र बना सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। अच्छे से बनाइए, एकदम से सुंदर सुंदर बनाइए। क्योंकि पोस्टर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हम किस पर पोस्टर बना रहे हैं, सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ों को बचाना। तो हम देख रहे हैं अभी चित्र में क्या हो रहा है, एक पेड़ की कटाई हो चुकी है या उसको काटा जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोलना है कि पेड़ को नहीं काटना है, ठीक है, ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऐसे गलत का चिन्ह से लगा देंगे, ठीक है, कि पेड़ को नहीं काटना है। तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे यहां पर, हम एक मैसेज यहां पर देंगे कि स्टॉप कटिंग ट्रीज, स्टॉप कटिंग ट्रीज, कि पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, स्टॉप कटिंग ट्रीज, ऐसा एक मैसेज यहां पर देंगे। और एक और मैसेज यहां पर लिखेंगे, सेव ट्रीज, यानी कि पेड़ों का संरक्षण करो, पेड़ों की कटाई रोको, पेड़ों को सेव करो, पेड़ बचाओ, पेड़ों को बचाओ, और स्टॉप कटिंग ट्रीज, ठीक है। सभी बना रहे हो ना मेरे साथ साथ, सभी बनाइए। आपसे अगर पूछा जाए, ये ऊपर मेघ है, ऐसे रो रहे हैं कटाई देखकर, हम्म, क्योंकि पेड़ जो है, अगर हमने पेड़ काट दिए तो क्या होगा, हम हमारा जो जीवन है ऐसे कटते जाएंगे, पेड़ कटते जाएंगे, वी आर नॉट एबल टू लिव ऑन द अर्थ, है ना, भूमि पर हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वही वही हमें क्या देते हैं, वायु, स्वच्छ वायु देते हैं, प्रदूषण को दूर करते हैं, है ना। तो सभी बनाते जाइए। तो इस प्रकार से हम एक पोस्टर का निर्माण करेंगे, सेव ट्रीज। सबका हो गया, सबने बना लिया। अगर हो गया है तो हम एक और पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं, अगला पोस्टर बनाते हैं। Shall I rub the board now? बोर्ड को मिटा दे हम, बताइए। तो इस प्रकार से आकर्षक, आप इसमें रंग भी दे सकते हो, ठीक है, रंग भर सकते हो। तो बहुत ही सुंदर बन जाएगा ये, अच्छी तरह से कलर करोगे इसको, और बहुत अच्छे तरीके से। और बेटा जब भी पोस्टर बनाओगे इस तरह से एक फ्रेम के अंदर बनाओगे, यानी कि ऐसे इस प्रकार से आप चारों तरफ इस तरह से एक डब्बा बनाओगे, और उसके अंदर ही आपने क्या करना है, पोस्टर को बनाना है। ओके, चलिए अब हम एक और पोस्टर बनाते हैं, एक और पोस्टर बनाते हैं। बेटा आपको पता है कि जल जो है वो अमूल्य है ना। हमने कई बार हिंदी में भी पोस्टर्स बनाए होंगे, जब हिंदी का एग्जाम सब आता होगा आपने पोस्टर बनाया होगा कि जल की बचत करो, जल बहुत अमूल्य है ना। तो उस पर हम लोग एक पोस्टर बनाते हैं, सेव वाटर। अभी हमने कौन सा बनाया, सेव ट्रीज बनाया। अगला हम बनाएंगे सेव वाटर, बनाए। चलिए अब मैं इसको मिटा रही हूँ, जो कोई नहीं कर पाया वो जरा हैंड रेस कर दीजिए, थोड़ा और समय आपको दिया जाएगा इसको बनाने के लिए। सेव ट्रीज, स्टॉप कटिंग ट्रीज। ओके, तो सबने बना लिया होगा। अब मैं इसको, ओके ओके, बना लीजिए बना लीजिए, ठीक है, आराम से बनाइए, टाइम है आपके पास, आराम से इसको कंप्लीट कीजिए। जब आपका हो जाए, आप क्या कीजिए, थंब दे दीजिए, ताकि हम अगले पोस्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। बेटा मैम ने ये ऐसे ही बना रखा है, आप ऐसा करो, आप तो बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार हो, है ना, यू कैन डू इट वेरी मच बेटर बाय यूजिंग द कलर्स ऑल्सो। ओके, यूज डिफरेंट कलर्स टू प्रिपेयर पोस्टर्स। बहुत अच्छे अच्छे आकर्षक रंगों का प्रयोग आप कर सकते हो।
कलर स्केच पेन्स का प्रयोग कर सकते हो, पोस्टर कलर का, वाटर कलर, जो भी आपके पास है उन सभी का प्रयोग आप कर सकते हो। ओके, CS गंगापुर के बच्चों का हो चुका है, गुड। अब दूसरा एक और स्कूल ने हैंड रेज किया था, रमाई पट्टी। ओके, उनका भी हो गया, धन्यवाद। चलिए अब हम अगले पोस्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम करेंगे सेव वाटर, यानी कि पानी की बचत करना। आपसे अगर बोला जाए कि बच्चों प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन सेव वाटर, ठीक है, तो हम सेव वाटर, पानी की बचत करना, वो हमने क्या करना है, हमने जो है बहुत ही एक अच्छे एक पोस्टर के माध्यम से सबको क्या करना है, दिखाना है, या बताना है कि तुमने पानी को सेव करना है, तुमने पानी की बचत करनी है। ओके, चलिए, सेव वाटर ऐसे हेडलाइन हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, सेव वाटर। अब हमने अगला पोस्टर बनाना है पानी की बचत पर, या पानी की जो है संरक्षण करना, जल संरक्षण पर हमने क्या करना है, पोस्टर बनाना है। तो बनाते हैं हम लोग। बेटा आपके मन में बहुत सारे और आइडियाज होंगे कि आप कैसे कैसे चित्र को बना सकते हो पानी को बचाने के लिए। सेव वाटर करके जो पोस्टर बनाते हो उसमें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आप अपनी आइडिया से भी बना सकते हो, ठीक है। ये बस मैं अपने आइडिया से बना रही हूँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा आइडिया वाले हो, मुझे पता है। तो चलिए हम बनाते हैं अगला पिक्चर। पोस्टर्स हमेशा पिक्चर से भरकर, अच्छे अच्छे पिक्चर, संदेश देने वाले पिक्चरों से भरना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, और अच्छे मैसेजेस भी होने चाहिए उनके साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ आपने चित्र बना दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। अब हम जल संरक्षण पर एक चित्र बना रहे हैं। आपने क्या किया, अभी एक अम्ब्रेला का चित्र बनाया हमने इस तरह से। एक छाता का चित्र इस तरह से बना रखा है हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, मेघों का चित्र बना दिया। और ये देखो पानी आ रहा है, और हमने क्या करना है, ये पानी ऐसे वेस्ट होकर जा रहा है, तो हम यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज दे सकते हैं हम लोग, क्या मैसेज देंगे हम लोग, कि सेव वाटर। क्या लिखेंगे हम लोग, सेव वाटर। देखो बेटा ऐसे, सेव वाटर, पानी की बचत करो, सेव वाटर। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ, सेव वाटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक मैसेज भी इसके साथ साथ लिखते जाएंगे। कर लिया, सभी बना लीजिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वाटर से, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की बचत पर आपने एक पोस्टर बनाना है, तो आप इस प्रकार से उसको बनाएंगे। और क्या लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें, मैसेजेस और भी लिख सकते हो। वाटर इज, या फिर एवरी ड्रॉप इज प्रेशियस, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ,
एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस का मतलब क्या है बेटा? यानी कि पानी की एक एक बूंद अमूल्य है। पानी की एक एक बूंद अमूल्य है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सेव वाटर, पानी की बचत कीजिए। वाटर इज लाइफ, पानी जो है, जल जो है वो अमूल्य है। जल की एक एक बूंद अमूल्य है, प्रेशियस है। सेव वाटर, जल का संरक्षण कीजिए, जल को वेस्ट मत होने दीजिए। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, डू नॉट वेस्ट वाटर, है ना? तो बहुत सारे मैसेजेस आप इसमें दे सकते हो, आकर्षक रूप में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। डू नॉट वेस्ट वाटर, सेव वाटर, वाटर इज लाइफ, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। हो गया? ये हो गया बच्चों? सबने लिख लिया है? सबने बना लिया है इस चीज को? सेव वाटर, पोस्टर ऑन सेव वाटर। चलिए, अब अगला पोस्टर लिखे, हम लोग अगले पोस्टर को बनाए। एक और पोस्टर बनाते हैं हम लोग। सेव द एनिमल्स, जानवरों का संरक्षण। ठीक है, कई बार हमसे पूछा जाता है कि राइट, ड्रॉ अ पोस्टर ऑन और राइट अ पोस्टर ऑन सेव द एनिमल्स, जानवरों का संरक्षण या जीव जंतुओं का संरक्षण, है ना? हमें पता है कि हम जो है इस भूमि में रहते हैं और इस भूमि में मानव के अलावा, मनुष्य के अलावा भी बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, है ना? और उन जीव जंतुओं को मारना चाहिए क्या? नहीं मारना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दे टू हैव द लाइफ लाइक अस, है ना? दे टू फील द पेन लाइक अस, जैसे हमें दर्द होता है उनको भी दर्द होता है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड सेव द एनिमल्स, एनिमल्स की यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनकी भी हम लोगों को क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो शैल आई रब द बोर्ड नाउ? ये मैं मिटा दूं? ऐसा कोई है जो बना नहीं पाया है, लिख नहीं पाया है? जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए फटाफट से। यस, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट। अगले पोस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, ये मिटा दूं मैं? ओके, सबका हो चुका है ना? डू नॉट वेस्ट वाटर, सेव वाटर, वाटर इज लाइफ, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। ये सारे मैसेजेस आपने लिख लिए? सबका हो गया है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो किसी का भी मैसेज अभी आया नहीं है, सबका हो चुका है आई थिंक। ओके, चलिए अब हम अगला बनाते हैं। सेव द एनिमल्स, हमसे बोला जा रहा है कि आप ऐसा एक पोस्टर बनाइए जिसमें कि ये मैसेज दे रहे हो कि जानवरों की या फिर जीव जंतुओं की आपने संरक्षण करना है, या उनका, उनकी जो है बचाव के कार्य के बारे में आपने एक मैसेज देना है। तो हम बनाते हैं सेव द एनिमल्स। ओके, यहां पर हेडिंग बदल दीजिए, यहां पर लिख दीजिए सेव द एनिमल्स, सेव द एनिमल्स। ओके, हो गया? चलिए अब हम बनाते हैं। बेटा, आपको पता है मैं क्या बना रही हूं अभी? किसका चित्र बनाया जा रहा है अभी? इसको जानते हो आप? ये क्या है? इसको हम डॉल्फिन कहते हैं, है ना? डॉल्फिन, देखा? चलिए,
आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। जितने आपके पास आइडियाज है आप सब यूज करके आप बना सकते हो। अब देखो हम मैसेज क्या देंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या मैसेज लिख सकते हैं हम लोग, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सेव द एनिमल्स, सेव द एनिमल्स, ठीक है। और भी चित्रों से आप इसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। हम्म। और क्या दे सकते हो आप यहाँ पर, बी काइंड, है ना। बी काइंड यानी कि उनके प्रति क्या करो, दया का भाव रखो। बी काइंड टू देम, ठीक है। बी काइंड टू, यहां पर टू भी लिख दीजिए, बी काइंड टू देम। और क्या दे सकते हो, डू नॉट हर्ट एनिमल्स, डू नॉट हर्ट एनिमल्स, जंतुओं को पीड़ित मत करो, ठीक है। गिव देम वाटर एंड फूड, गिव देम water and food, give them water and food। तो बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो। किसके लिए, एनिमल्स को सेव करने की जो पोस्टर है उसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो। डू नॉट हर्ट एनिमल्स, सेव द एनिमल्स, बी काइंड टू देम, गिव देम वाटर एंड फूड, कि उनको खाना पानी, जो भी आपके आसपास जो जानवर होते हैं उनको आप क्या कीजिए, उनको आप पानी खाना जो जो आपसे बन पड़े वो आप दे सकते हो, है ना। ओके। अब देखो गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बर्ड्स आते हैं आपके यहाँ पर पानी पीने सब, तो आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे पॉट्स में या छोटे छोटे मटकों में आप पानी रख सकते हो ताकि वो लोग आकर अपनी प्यास बुझा जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य, दया सद्भावना के कार्य करने से आपका मन भी अच्छा हो जाएगा और भगवान भी खुश होंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो हमने आज 3 पोस्टर्स के बारे में पढ़ा है ना। 3 पोस्टर्स, कौन कौन से 3 पोस्टर्स, की सेव ट्रीज, पेड़ों का संरक्षण। दूसरा हमने देखा सेव वाटर, पानी की बचत करना या पानी का संरक्षण या जल का संरक्षण। अब देखो सेव द एनिमल्स यानी कि एनिमल्स का संरक्षण करना। उस पर भी हम लोगों से अगर पूछा जाए कि आप पोस्टर बनाइए, तो आप इस तरह से पोस्टर बना सकते हो गया सबका, सबने कर लिया। यस, बना लीजिए सभी। अगले क्लास से हम क्या करेंगे, अगले क्लास से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग जो है, आज मेरे बच्चों से मुझे थोड़े से प्रश्न पूछने हैं। राइमिंग वर्ड्स पूछूंगी मैं आपसे, समान तुकांत वाले शब्द पूछूंगी, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से बताइएगा मुझे, ठीक है। तो अब मैं ये मिटा दूं, इसको रब कर दूं। सबने कर लिया, सबका हो गया है। यस, यस, अब मैं मिटा रही हूं उसको, ठीक है। अब सभी तैयार हो जाइए, आपसे मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ, थोड़े से प्रश्न पूछूंगी और आप मुझे ठीक ठीक जवाब उसके देंगे। और मैं अभी क्या पूछने वाली हूँ आपसे, कि आपसे पूछा जाए एग्जाम में राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, समान तुकांत वाले शब्द आपने बताने हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स। तो मैं अभी क्या करने वाली हूं, यहां पर इस तरह से एक, ये देखिए, इसके अंदर मैं थोड़े से वर्ड्स लिखूंगी, ठीक है। और यहां पर कुछ वर्ड्स लिखूंगी और आपने मुझे इसमें से सेलेक्ट करके बताना है कि यहां पर जो वर्ड्स दिए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। डन, चलिए।
नाइट, नन, प्ले, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, बस देखते जाना है और मुझे आंसर करते जाना है, ठीक है। ओके, चलिए ये वर्ड्स देख लिया आपने। अब मैं यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स लिखूंगी, उनके सेम तुकांत वाले शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स आपने इनमें से पता करना है और आपने बताना है मुझे। ओके, डन। देख लिया आपने, देख लिया। अब मुझे बताइए, एक एक करके बताइए कि इनके जो है राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। आपने यहां से चुनना है और बताना है फटाफट से। ओके, स्टार्ट करें। चलिए सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मुझे बताते जाइए। कार्तिक सर, काइंडली अनम्यूट देम। अच्छा बेटा बताइए, राइमिंग वर्ड्स बताइए। पहला वर्ड है हमारा डन। इसमें से यहां से आप चुनिए कौन सा राइमिंग वर्ड इसके साथ आएगा। डन। हाँ, डन का नन। डन का नन, वेरी गुड। अगला देखिए, वे, डे। डे, गुड, डे। अब क्ले, क्ले, क्ले का बताइए, क्ले का, प्ले, गुड। माइल, माइल, स्माइल, स्माइल, बड़े होशियार बच्चे हो आप लोग। गे, गे, गे का क्या सकता है। हाँ, ओके 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 ओके, यहाँ पर हमने एक और बात छोड़ रखा है, ठीक है। ये देखो, माइट, माइट, माइट का, माइट का नाइट आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डन का नन, वे का डे, क्ले प्ले, माइल स्माइल, माइट नाइट। गुड, बहुत अच्छे, गुड। सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है। अब अगले क्लास में और भी रिवीजन हम करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं बंद करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।